Hello friends, welcome to the All-in-One Engineer YouTube channel. Today we are going to solve a problem number 6 on projection of line. Okay, let's begin the problem. A line AB having front view and top view is 50 mm and 40 mm. The end point A is 25 mm in front of VP and end point A is on HP. The plan length inclined at an angle 30 degree. Draw the projection of line and find the true length and angle made by HP and VP. Okay, then after reading the question, write the given. A line AB having front view and top view. Front view means क्या? Elevation length. Elevation length कितनी दी हमको? 50 mm. Elevation length ऊपर होती इसलिए एरो ऊपर दिया. And top view is 40 mm. Top view means कौन सा डिस्टेंस? प्लान लेंथ का 40 mm. प्लान लेंथ नीचे होती इसलिए नीचे के एरो. The end point A is 25 mm in front of VP. In front of VP मतलब कौन सा? नीचे वाला, एक्स वाई लाइन की नीचे वाला. कौन सा? A पॉइंट. वो कितना दिया है? 25 mm. और ऑन HP. ऑन HP मतलब A डैश HP पर है. HP पर है मतलब एक्स वाई लाइन के ऊपर. उसके बाद प्लान लेंथ इंक्लाइंड एट एंगल 30 डिग्री. प्लान लेंथ का एंगल दिया है. प्लान लेंथ का एंगल को क्या बोलते हैं? बीटा. बीटा कितने दिया हमको? 30 डिग्री. बीटा किधर होता है? नीचे, इसलिए एरो नीचे के. उसके बाद हमको फाइंड क्या क्या करने का है? ड्रॉ द प्रोजेक्शंस एंड फाइंड ट्रू लेंथ, एंगल मेड बाय HP एंड VP, थीटा एंड फाई. हमको इतना फाइंड करने का, इतना हमको गिवन दिया है. अभी हमने गिवन लिख लिया. अभी प्रोजेक्शन ड्रॉ करते. सबसे पहले एक्स वाई लाइन ड्रॉ करने की. एक्स वाई. उसके बाद हमको ऊपर कितना डिस्टेंस दिया है? एक्स वाई लाइन पर ही है इसलिए उधर पॉइंट रखा. और नीचे कितना लेने का है? 25 mm. 25 mm नीचे लिया. ये पॉइंट A डैश, ये पॉइंट A. उसके बाद रेफरेंस लाइन ड्रॉ करने की. रेफरेंस लाइन ड्रॉ की. उसके बाद हमको एलिवेशन लेंथ दी 50 mm एंड प्लान लेंथ दी 40 mm. उसके पहले हमको बीटा एंगल दिया है 30 डिग्री. 30 डिग्री हम मार्क कर लेते हैं नीचे. 30 डिग्री. उस लाइन को. उसके बाद कंपास में हमको प्लान लेंथ दी 40 mm. कंपास में 40 mm लेते हैं. ए पॉइंट पर रखा और आर्क मारा. उसके बाद हमको लोकस पॉइंट मिल गया. लोकस मार्क कर दिया है. लोकस ऑफ पॉइंट
बी इन टॉप व्यू। उसके बाद हमको ये प्लान लेंथ मिल गई, मार्क कर लिया हमने प्लान लेंथ। उसके बाद हमें पता है प्लान लेंथ को घुमाया और सीधा ऊपर लेके गए तो कौन सी लेंथ बनेगी? ऊपर की ट्रू लेंथ। और हमको ये भी पता है द एंड पॉइंट ऑफ इलिवेशन लेंथ एंड प्लान लेंथ, उसका डिस्टेंस सेम ही होता है, एक ही पॉइंट पर आता है, एक ही लाइन पर। हमको एलिवेशन लेंथ कितना दिया है? 50 हम लेंगे कंपास में और ए डैश पॉइंट पर रख के आर्क मारेंगे। रखा, उसके बाद वो लाइन ज्वाइन कर लेने की, लाइन ज्वाइन की। ये कौन सी लेंथ है? एलिवेशन लेंथ, ये प्लान लेंथ है। उसके बाद हमको लोकस पॉइंट मिला ऊपर का, ऊपर के लोकस को भी मार्क कर लेते हैं। और ये जो इधर पॉइंट मिला ये है ट्रू लेंथ। ये इधर की ये है ट्रू लेंथ। इस एंगल को बोलते हैं अल्फा, इस एंगल को बोलते हैं थीटा। और ऊपर के एलिवेशन को, ऊपर के एलिवेशन लेंथ को नीचे खींचा तो नीचे की ट्रू लेंथ मिलेगी। वैसा भी कर सकते हैं और इधर की ट्रू लेंथ को मेजर करेंगे, ए पॉइंट पर रखेंगे और नीचे आर्क मारेंगे। ऊपर की ट्रू लेंथ को मेजर करने का और नीचे आर्क मारने का। सॉरी, इधर की ट्रू लेंथ को मेजर किया, ए पॉइंट पर रखा और इधर आर्क मारा। इधर आया पॉइंट ए, नीचे की ट्रू लेंथ मिली, ये हो गई ट्रू लेंथ। इस एंगल को बोलेंगे ऊपर का अल्फा, नीचे का बीटा, एंगल फाइ, एंगल मेड बाय एच पी, उसको फाइ बोलेंगे। उसके बाद डायमेंशन देने के, लोकस ऑफ पॉइंट बी इन टॉप व्यू, लोकस ऑफ पॉइंट बी इन फ्रंट व्यू। उसके बाद इस डिस्टेंस को डायमेंशन दे देंगे, ये 20 mm। और ये पॉइंट कौन सा है? बी, ये B1, ये B डैश, ये B1 डैश। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा लाइंस होती है उसको रफ कर देंगे, मतलब हमारे जो प्रोजेक्शंस वगैरह हैं वो प्रॉपर दिखेंगे। ये कौन सा व्यू है? ये वर्टिकल प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। और हमको क्या क्या मेजर करने के लिए बोला था? ट्रू लेंथ, थीटा और फाइ। और नीचे रिजल्ट लिखने का, ट्रू लेंथ, एंगल विथ HP, एंगल विथ VP। ट्रू लेंथ कितनी है?
54, ट्रू लेंथ 54 है mm. एंगल विथ HP, एंगल विथ HP 40 डिग्री, एंगल विथ VP 22 डिग्री. अभी हमारा प्रोजेक्शन ड्रॉ हो गया है. अभी ये प्रोजेक्शन ड्रॉ हो गया है, हमने रिजल्ट भी लिख लिया है. अभी इस क्वेश्चन में हमको A' पॉइंट नहीं दिया था, उसने क्या बोला था, ऑन XY लाइन, ऑन HP ऐसा बोलेंगे, नहीं तो ऑन XY लाइन ऐसा बोलेंगे. इस पर हमको XY लाइन पर लेने का है वो. ठीक आहे. इस प्रॉब्लेम में वही इम्पॉर्टंट था. आता आपला एवढा प्रॉब्लेम ड्रॉ करून झालेला आहे. आता त्यानंतर ट्रेसेस पण ड्रॉ करायचे आपल्याला. त्यासाठी आपण हे जे डायमेन्शन दिलेले ते रफ करू. ओके. रफ केल्यानंतर आता सर्वात आधी एक ही गोष्ट लक्षात ठेवायची, हे इलिव्हेशन लेंथ H आणि वर्टिकल ट्रेस आणि प्लॅन लेंथ V आणि हॉरिझॉन्टल ट्रेस, ह्या दोन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. ही जे आहे मी लाईनमध्ये काढलेले आहे. मग इलिव्हेशन लेंथला लाईनमध्ये येईल काय, हा H पॉईंट आणि वर्टिकल ट्रेस. त्यानंतर प्लॅन लेंथ लाईनमध्ये काढलेली आहे. प्लॅन लेंथला काय येईल, V आणि हॉरिझॉन्टल ट्रेस लाईनमध्ये पाहिजे प्लॅन लेंथला. एवढं लक्षात ठेवायची. आणि तुम्हाला जास्त हे लक्षात ठेवण्यासाठी ही एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, ह्या जे 2 पॉईंट आहे ते 2 पॉईंट आपली जी XY लाईन आहे, रेफरन्स लाईन आहे, त्याच्यावरती ते पॉईंट येतील. तेवढं लक्षात ठेवायचं. ठीक आहे. आता आपण ड्रॉ करूयात. सर्वात आधी ही जी आपली प्लॅन लेंथ आहे, प्लॅन लेंथला आपण एक्सटेंड करू मागच्या साईडला. एक्सटेंड केली. त्यानंतर ही जी इलिव्हेशन लेंथ आहे, इलिव्हेशन लेंथला आपण एक्सटेंड करू. हा जो पॉईंट आहे इथं, आता ही लाईन मारली इथली, हे जे पॉईंट आहे ते जॉईंट केले परपेंडिक्युलर लाईनवरली रोलरला स्क्रोल करून. ठीक आहे. त्यानंतर आता ही प्लॅन लेंथ आहे, मी काय बोललो XY वर V पॉईंट येईल आला. त्यानंतर आता ही इलिव्हेशन लेंथ आहे, इलिव्हेशन लेंथला सरळ आणलं तर इथं कोणता पॉईंट येईल, VT व्हर्टिकल ट्रेस. आणि हा Vच्या याला XY वर लाईनवर पाहिजे ना, मग इथं पॉईंट येईल H, इथं पॉईंट येईल HT. ओके. हे एवढी कन्सेप्ट आहे फक्त ट्रेसची. हा एवढा एक फॉर्म्युला लक्षात ठेवायची, म्हणजे ही कन्सेप्ट लक्षात ठेवायची एवढी. त्या पद्धतीने आपण हे ड्रॉ करू शकतो. ठीक आहे. समजलं तुम्हाला. आता ही व्हिडिओ आपण इथे संपूयात. या व्हिडिओमध्ये इम्पॉर्टंट काय होतं, आपण हे सर्व इलिव्हेशन लेंथ, प्लॅन लेंथ आपल्याला दिली होती. ओके. आणि अँगल आपल्याला फक्त बीटा अँगल दिलेला होता. फाइंड ह्या 2 गोष्टी करायच्या होत्या. आणि ट्रेसेससाठी आपण काय केलेलं आहे, ही एक कन्सेप्ट लक्षात ठेवली. EL, H आणि वर्टिकल ट्रेस हे 3 एकाच लाईनवर असतं. प्लॅन लेंथ V आणि हॉरिझॉन्टल ट्रेस ते एकाच लाईनीवर असतं. ठीक आहे. त्याच्यामुळे इलिव्हेशन लेंथ आहे हा H पॉईंट आणि हा वर्टिकल ट्रेस एका लाईनवर आले. त्यानंतर ही प्लॅन लेंथ आहे, हा हॉरिझॉन्टल ट्रेस आहे, हा V पॉईंट एकाच लाईनवर आले. ठीक आहे. मग ही कन्सेप्ट आपली इथं क्लिअर झाली. ओके.
थँक्यू फॉर वॉचिंग अवर व्हिडिओज. आणि मला असं वाटतं तुम्ही हे तुमच्या स्केचबुकवर ड्रॉ करावं. धन्यवाद.